हेलो एवरीवन, तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। तो इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल का साइन लगा हुआ है और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी टी और आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी उस पर हम टिक लगा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको tan 30 की वैल्यू तो पता होगी, आप टेबल में से देख के रख सकते हैं ना। तो ये 2 तो एज इट इज लिख देंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, tan 30 का स्क्वायर कर देंगे और इक्वल। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 मिलेगा ऊपर और नीचे ये 1 एज इट इज प्लस इसका स्क्वायर करना है, तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर तो क्या बचा 2/√3 और नीचे अगर हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो 3 और 1 कितना मिल जाएगा यहाँ पे 4/3। अब इसको सोल्व करना आपको आता होगा। ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में पार्ट होता है इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ऊपर तो कितना मिलेगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे 3 बचा, अब 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तो मिलता है हमें। ठीक है, और ये जो नीचे का √3 है ये एज इट इज है और जो नीचे का ये 2 मिला वो भी एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। अब इन चारों में से किसकी वैल्यू √3/2 के इक्वल होती है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, सबको पता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू इन चारों में से किसकी वैल्यू के इक्वल है। वापस से इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर लिखा हुआ है 1 - tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने अपॉन में 1 प्लस वापस से tan 45 का स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर। देखें ऊपर 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलता है ना, और नीचे 1 + 1 आ जाएगा। देखो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, नीचे 1 + 1 2 मिलेगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कहाँ पर आ रहा है, क्लियर है, तो इसमें तो डी करेक्ट है। ओके, अब थर्ड पार्ट देखें इसका, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। तो ये कह रहा है कि sin 2a 2 sin a के इक्वल होगा a की किस वैल्यू के लिए। तो a की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें, 45 रखें या 60 रखें, तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर इन चारों में से वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा ना। सबसे पहले 0 डिग्री रख के चेक करें कि अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो 0 डिग्री सही होगा, 0 नहीं करेगा तो 30 रखेंगे, 30 नहीं करेगा तो 45 रखेंगे। ठीक है, तो 0 रखते हैं पहले। तो अगर हम इसमें 0 रखें 2 0 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, इक्वल में 2 साइन यहाँ पर एक ही जगह 0 डिग्री, तो देखो 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो साइन 2 × 0 तो 0 ही डिग्री आ गया, इक्वल में 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, वापस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वाला पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू इन चारों में से किसकी इक्वल आएगी। वापस से इसको सोल्व करें पहले। ठीक है, तो इसको हम नीचे सोल्व कर लेते हैं अभी। तो एक बार दोबारा लिख लें, अब tan 30 की वैल्यू थोड़ी देर पहले किया था ना हमने क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट था सेम टू सेम तो है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस था उसके अंदर, तो यहाँ पे 2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी अपॉन में 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सोल्व करें इसको तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2/√3 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और नीचे ये 1 एज इट इज माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरफ लिख लें, तो ऊपर तो 2/√3 एज इट इज लिख दिया हमने, नीचे इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो 3 × 1 = 3, 3 - 1 कितना मिलेगा नीचे
2/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2/√3 तो एज इट इज लिख दिया, ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, और ये √3 एज इट इज, देखो एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3 बचा। अब √3 किसकी वैल्यू होती है इन चारों में से, तो cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब सी वाला पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।